हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है जब हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और जब रिवीजन का समय आता है तब ये सबसे बोरिंग काम लगता है ना। हम ऐसे ही, जैसे आपको दिख रहा होगा, हम ऐसे ही बुक्स वुक्स खोल के पढ़े रहते हैं और डीमोटिवेशन भी आता है, क्योंकि अभी हम रोज 8-8 9-9 घंटा पढ़ रहे थे और अब रिवीजन करने में ना आलस आता है कई स्टूडेंट्स को या कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इफेक्टिव वे से कैसे आप रिवीजन कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास में। ठीक है, आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा कि हाउ टू डू रिवीजन फॉर गेट एग्जाम। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके सारे सब्जेक्ट ओवर हो गए, ठीक है, या पूरे सब्जेक्ट पूरा सिलेबस ओवर नहीं हुआ है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो आपके 6-7 सब्जेक्ट अच्छे तरीके से हो गए। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसी का ही रिवीजन कर लेता हूं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप जो आपका रहेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपका होना चाहिए वो आपका क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। तो पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंटेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए, कंटेंट। ठीक है, आपने पढ़ चुका होना चाहिए। दूसरा, आप उसके पीवाईक्यू लगा चुके होंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं, पीवाईक्यू कैसे लगाने ये ध्यान रखना। पीवाईक्यू में आपको टॉपिक नोट करना है, क्या क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करना है। कि अगर जैसे मान लो मैं हाइड्रोलॉजी उठाता हूं, ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी में सबसे ज्यादा बार क्या आया है, हाइड्रोग्राफ आया है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि रिसेंट में क्या पूछा है, मतलब आप पिछले 5 साल का देख लेना, 17 से लेके 22 तक का देख लेना, 2017 से 22 तक में देख लेना कि क्या क्या ज्यादा पूछा है। ठीक है, क्या क्या ज्यादा पूछा है, और इस बार जो आईआईटी बना रहा है उसने क्या क्या टॉपिक से पूछा है, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा पीवाईक्यू करते टाइम, एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, और पीवाईक्यू करते टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट किया, रीसेंट नोट किया, है ना, और आईआईटी फेवरेट नोट किया, जो अभी पेपर बना रहा है उसका क्या फेवरेट है। और नेक्स्ट आपको एक और चीज उसमें नोट करनी है कि आपसे कौन से प्रॉब्लम नहीं बने। ठीक है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का रिवीजन करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का रिवीजन करना है। ठीक है, अब सर मैं ये सब नहीं कर सकता, ठीक है, मान लो ये आपका, ये मैंने बताया था, ये था आपका प्लान 1। ठीक है, ये क्या था, ये था आपका प्लान 1। ठीक है, अगर आप इस तरीके से रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक होता है प्लान 2, ये काफी डायरेक्शनल नहीं होता है ना, इसमें आपको क्या करना होता है, पूरे नोट्स उठा के रिवाइज करना होता है ना, रिवाइज ऑल नोट्स, है ना। ये सबसे बोरिंग होता है, ये सबसे बोरिंग होता है। ठीक है, अब सर हमको तो ऐसा चाहिए कुछ जो ऑटोमेटिक रहे, है ना, कुछ ऑटोमेटिक टाइप का रहे, तो उसके लिए आता है प्लान 3, और ये मुझे बेस्ट लगता है। ठीक है, ये मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। ठीक है, आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। मैं वैसे तो सबसे बेस्ट होता है प्लान 1 और प्लान 3 का कॉम्बो, प्लान 1 और प्लान 3 का कॉम्बो। जैसे मान लो मेरे सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए, ठीक है, आज मैं लेके बैठा हूं एनवायरमेंट। ठीक है, आज मैं लेके बैठा हूं एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट का रिवीजन करूंगा। ठीक है, तो मान लो मैं रॉ वाटर का, मैं किसका करना चाहता हूं, मैं रॉ वाटर या वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का, ठीक है, या एनवायरमेंट 1 बोलते हैं या वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं सर आज वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का रिवीजन करना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देख लिया कि पीवाईक्यू लगाए, प्लान 1 और प्लान 3 का कॉम्बो बता रहा हूं। ठीक है, पीवाईक्यू लगा लिए, पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक शॉर्ट नोट बना लिया। ठीक है, ये आया पीवाईक्यू से। अब क्या किया, टेस्ट सीरीज लगाए, तो टेस्ट सीरीज में आपने फिर से यही सारी चीजें नोट करी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से थे। ठीक है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से थे, तो इससे क्या होता है, आपकी रियलिटी का सामना होता है। प्लान 2 में ना आपकी रियलिटी का सामना नहीं होता आपको, कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता, कौन सा टॉपिक आता है, वो किससे पता चलता है, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज से। और इससे आपको क्या होता है, इससे ना आपको और
डेप्थ नॉलेज होता है और कई बार अपने को ही नहीं पता होता कि अपन कौन से टॉपिक में वीक है, कौन से टॉपिक में, तो अपना टेस्ट हो जाता है। तो एक बार आप पीवाईक्यू से टेस्ट करो, एक बार आप टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट टेस्ट और टॉपिक टेस्ट अब लगाना स्टार्ट कर दो। ये कैसे करोगे आप? ये करोगे आप सब्जेक्ट टेस्ट और टॉपिक टेस्ट से, ये करोगे आप सब्जेक्ट टेस्ट और टॉपिक टेस्ट, ठीक है। और अगर आपको अब आ जाते हैं और एडवांस लेवल ऑफ रिवीजन में, ठीक है, एडवांस लेवल ऑफ रिवीजन। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, कुछ टॉपिक आपके लाइव क्लास में आप अटेंड नहीं करते या स्किप कर देते हो, ठीक है, कुछ टॉपिक आप स्किप कर देते हो या कुछ टॉपिक आपको उस टीचर का समझ में नहीं आता, ऐसा भी होता है, ठीक है। मान लो आप सेल्फ स्टडी में कर रहे थे, यूट्यूब से पढ़ रहे थे या किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे थे, तो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हो? तो उसके लिए गेट एकेडमी लेके आया है आपके लिए 7 डे का फ्री ट्रायल, ठीक है। क्या लेके आया है गेट एकेडमी? गेट एकेडमी आपके लिए लेके आया है 7 डे का फ्री ट्रायल। कहां पे? अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा मैं, आप उस लिंक से जा सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 18 अक्टूबर, ठीक है। आपको 18 अक्टूबर के पहले आपको रजिस्टर करना है, नहीं तो आपको ये 7 डे का फ्री ट्रायल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको 18 अक्टूबर के पहले रजिस्टर करना है या 18 अक्टूबर को करना है, तो देर क्यों करो, आज ही कर दो। और आपको वहां पे बताना है कि भाई आप किसके थ्रू आए हो, तो आप आए हो गेट एकेडमी 1111 के थ्रू। आपको ये कोड लगाना है GA 1111। तो जो टॉपिक आपके वहां क्लियर नहीं है, वहां आपको 10 फैकल्टी 20 फैकल्टी मिल जाएंगे वो टॉपिक पढ़ाने वाले, तो वो आपके और चीजों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि इस साल आपने सेल्फ स्टडी से अच्छा नहीं कर पाए, तो आप वहां पे कोर्स भी देख सकते हो अलग अलग फैकल्टी का। लेकिन अभी आपको 7 डे फ्री ट्रायल तो जरूर अटेंड करना चाहिए वो टॉपिक्स के लिए जो आपको नहीं बन रहे हैं, तो उनको छोड़ के मत जाओ अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो। और गेट एकेडमी लाया है ना आपके लिए इतना अच्छा मौका, ठीक है। तो इसको अचीव कैसे करना है, आपको जो अभी यहाँ पे मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा या पिन कमेंट में दूंगा, उसमें जाना है, रजिस्टर करना है आपको। जहां भी कोड पूछेगा वहां आपको अपना कोड लगाना है GA 1111 और फिर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, या कुछ भी मोटिवेशन की कमी होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 7828609580, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।